दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं वैष्णो धाम बीकानेर। तो हम आज आपको वैष्णो धाम बीकानेर की यात्रा करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप जुड़े और देखें, यहाँ पर वैष्णो धाम बीकानेर के अंदर एक धाम बना हुआ है जो वैष्णो माता का धाम है। तो यहाँ पर आपको पूरी विजिट करवाने वाले हैं। इस धाम के अंदर आपको दिखाएंगे कि क्या क्या यहाँ पर आपके देखने योग्य है। आप जब बीकानेर आए तो यहाँ पर वैष्णो धाम के अंदर विजिट करने के लिए आवश्यक रूप से आए। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मंदिर का मुख्य द्वार है और मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर जो यहाँ पर गेट बनाया हुआ है उसके पास यहाँ पर भैरव जी की मूर्ति है। और जो गेट बना हुआ है वो शेर के आकार के रूप में बनाया हुआ है। और उस शेर के आकार के अंदर से गेट बना हुआ है। आगे आपको लेकर के चलते हैं और पूरी विजिट करवाते हैं। इस मंदिर के अंदर आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। बीकानेर जैसे शहर के अंदर इस प्रकार का धाम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये मेन गेट है इसका। और ये मेन गेट मैंने आपको बताया एक शेर के आकार का, ये शेर के चेहरे का आपको यहाँ पर बनाया हुआ है। इस शेर के चेहरे के अंदर से ये गेट बना हुआ है। इसके अंदर से हमें प्रवेश करना होता है। तो ये इसका मुख्य गेट है। इधर आप देख पा रहे हैं बालाजी की मूर्ति है। चलो अब हम चलते हैं इसके अंदर और आपको दिखाते हैं आगे की इसके अंदर क्या रहने वाला है। ये आगे देखिए, जो मेन गेट है वो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से मेन गेट के अंदर से हम प्रवेश करेंगे और मेन गेट के अंदर से जब प्रवेश करके अंदर आते हैं उसके बाद ये शेर का मुंह है आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर से हमें अंदर की ओर जाना होता है। ये मंदिर का मेन गेट है। और जो मैंने अभी आपको बाहर दिखाया एंटर का गेट है। अभी हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्वागतम लिखा हुआ है सबसे पहले। और यहाँ पर गणेश जी का दृश्य, अंदर घुसते ही सबसे सामने गणेश भगवान का दर्शन होते हैं। गणेश जी की मूर्ति है। बहुत अच्छा अंदर पार्क बना हुआ है और आगे बहुत अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेगी। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इस प्रकार की नई नई जानकारी इस चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो बहुत कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा और नई नई जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ से देखिए कितना अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है। ऊपर तक आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर शिव भगवान की मूर्ति लगी हुई है और ये एक पहाड़ का रूप यहाँ पर बनाया हुआ है। इस पहाड़ के रूप के अंदर आपको लेकर के चलते हैं। इसके अंदर गुफा भी बनाई हुई है, गुफा के अंदर से निकलना होता है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखें मंदिर के अंदर ये पुजारी बैठे हुए हैं इस गेट से होकर के। अब हम चलते हैं ऊपर, जहाँ पर ये गुफा है पहाड़ के ऊपर चढ़ना होता है, वहां पर हम चलते हैं। उससे पहले आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर शिव जी का मंदिर है जो शिवलिंग बना हुआ है। यहाँ पर ऊपर आपने देखा होगा, अभी हम यहाँ पर शिवलिंग के यहाँ पर दर्शन करने आ गए हैं। अभी इसका शायद निर्माणाधीन है, निर्माण चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे शिवलिंग पर शिव भगवान के हमने दर्शन कर लिए हैं। अब चलते हैं आगे मंदिर की ओर। तो मंदिर की ओर चलते हैं तो ये ऐसा रास्ता आता है। इस रास्ते से हम जैसे जाते हैं तो आगे यहाँ पर एक गंगा नदी का यहाँ पर दृश्य आपको दिखाई देगा। गंगा नदी का रूप दे करके इस प्रकार से नदी बनाई हुई है और इस नदी का रूप दे करके पानी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके ऊपर से हमें निकलना होता है। आगे चलेंगे, जब इस नदी के ऊपर से हम आगे निकलते हैं तो आगे आप देखेंगे यहाँ पर जो पहाड़ी है, पहाड़ी का रूप दिया हुआ है, पहाड़ी के ऊपर जाना होता है। यहाँ पर ये मंदिर है। अभी आपको दिखाते हैं कौन से भगवान का, कौन से देवता का मंदिर है। ये गंगा माता मंदिर है। तो गंगा माता, जिला बीकानेर, राजस्थान लिखा हुआ है। गंगा माता मंदिर के आप दर्शन कर लीजिए और कमेंट में आप जय गंगा मैया जरूर लिखेंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जय गंगा मैया कमेंट में लिख दे। गंगा माता का यहाँ पर दर्शन कीजिए। यहाँ पर वैष्णो धाम के अंदर गंगा माता का मंदिर है। सबसे पहले गंगा माता मंदिर के दर्शन करने होते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। आपको इस मंदिर की एक एक चीज आपको दिखाने वाले हैं, हमारे साथ बने रहेंगे। अभी यहाँ पर ये हॉल बन रहा है, निर्माणाधीन हॉल है ये। अभी ये शायद पूरा नहीं हुआ है, इसके अभी निर्माण चल रहा है। आगे चलते हैं। अब देखिए हम चल रहे हैं ऊपर, पहाड़ी नुमा ये दृश्य बनाया हुआ है। इस पहाड़ी के ऊपर जाना होता है। यहाँ से हम जिस प्रकार से आगे चलते जाएंगे, पहाड़ी के ऊपर चलते जाएंगे। तो ये बीकानेर के अंदर वैष्णो धाम बना हुआ है। बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, बहुत अच्छा धाम बना हुआ है। यहाँ पर हम आ चुके हैं। अभी यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये एक मंदिर है, कौन से भगवान का है अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। ये पहाड़ी का रास्ता बनाया हुआ है इस प्रकार से। ये काल्पनिक पहाड़ी बनाई हुई है, पहाड़ी नहीं है, काल्पनिक पहाड़ी बनाई हुई है। यहाँ से हमें ऊपर जाना होता है। हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं आगे का दृश्य यहाँ पर आपको दिखाएंगे। बने रहें वीडियो के अंदर। ये देखिए ऊपर से हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं मंदिर का। आगे जाकर के यहाँ से बीकानेर का भी दृश्य आपको दिखाने वाले हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ऊंचाई के अंदर बढ़ रहे हैं। ये देखिए भाई, आपको नीचे का दृश्य दिखा रहा हूँ, कितना अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था गणेश भगवान की मूर्ति थी। यहाँ पर इस पहाड़ी के अंदर अलग अलग मंदिर बने हुए हैं, अलग अलग धाम बने हुए हैं। एक एक मंदिर के दर्शन करते हुए आगे बढ़ना होता है। ये देखिए नीचे का दृश्य, कितना अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है। हम ऊपर पहाड़ी के ऊपर आ चुके हैं। अभी आपको नीचे का दृश्य दिखाई दे रहा होगा, बहुत अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है जो मैंने आपको नीचे से दिखाया था। तो चलो और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कौन से भगवान का यहाँ पर मंदिर है
और उनके दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको घर बैठे हम दर्शन करवा रहे हैं। यदि आप कभी बीकानेर में आए हो, वैष्णो धाम का आपने दर्शन किया है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। जो बीकानेर अभी तक आए हैं और वैष्णो धाम के दर्शन जिन्होंने नहीं किए हैं, तो वो नेक्स्ट बार जब भी इस मंदिर में आए, यहाँ पर आकर के जरूर जाए। ये वैष्णो धाम के यहाँ पर आपको झलकियां दिखाएंगे। देखिए ऊपर से कितना अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है। बहुत ऊंचाई पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर ये पंडित जी बैठे हैं, पुजारी हैं मंदिर के। पुजारी से भी हम बात करेंगे कि पुजारी जी ने हमें क्या कहा है। तो यहाँ पर पुजारी जी ने मना कर दिया कि मैं कुछ बता नहीं सकता। आगे आपके एक मंदिर और है, वहां पर जो पुजारी है उनसे आप बात कर लीजिए। तो यहाँ पर माता जी का मंदिर है। तो माता जी के मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप इनके दर्शन कीजिए और कमेंट में जय गंगा मैया जरूर लिखेंगे। इधर ये बालाजी का मंदिर है, बालाजी के भी आप दर्शन कर लीजिए। जो बालाजी के भगत हैं तो जय बालाजी कमेंट में जरूर लिखेंगे। अब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे का दृश्य। तो यहाँ पर पुजारी जी ने हमें बताया कि अब आप आगे जाओगे तो आगे आप एक गुफा के अंदर से आपको निकलना होगा। देखते हैं, एक गुफा है, इस गुफा के अंदर से निकलना होता है। देखते हैं किस प्रकार से। देखो खतरनाक गुफा लग रही है मुझे। इस गुफा के अंदर से आगे निकलेंगे तो ये गुफा है। इस गुफा के अंदर से निकलना होता है। जैसे एक आदमी पूरा इसके अंदर निकल पा रहा है, इतना ही इसके अंदर जगह है। इस गुफा के अंदर से नीचे से निकलना होता है। अब आगे निकल करके दिखा रहे हैं आपको। गुफा के अंदर चलते हैं। मुझे तो वही डर लग रहा है इस गुफा के अंदर आगे क्या होगा। ये देखिए गुफा के अंदर से नीचे से हम निकले हैं। आगे निकल कर आगे देखते हैं कौन सा मंदिर आता है, क्या आता है। आपको घर बैठे पूरे यहाँ पर दर्शन करवाने वाले हैं इस मंदिर के, इस धाम के। जो वैष्णो धाम के दर्शन आप कीजिए, घर बैठे दर्शन कीजिए और जय वैष्णो मैया की आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। चलो और ऊपर चलते हैं। जैसे जैसे हम उस गुफा के अंदर से निकले हैं, पहाड़ी के ऊपर और ऊंचाई पर जाना होता है। अब हम देखें यहाँ पर शिखर में आ चुके हैं। यहाँ पर भोलेनाथ की मूर्ति लगी हुई है। जय भोलेनाथ आप कमेंट में जरूर लिख देवे। अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पर भोलेनाथ के आपको दर्शन करवाते हैं। और भोलेनाथ के दर्शन करवाने से पहले आपको दिखा दूं, यहाँ पर बीकानेर का नीचे से पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है। ये देखिए नीचे का दृश्य कितना अच्छा दृश्य है। अब यहाँ पर आप देखिए भोलेनाथ का आप यहाँ पर दर्शन कीजिए। ये भोलेनाथ का मंदिर है। इस पहाड़ी के ऊपर शिखर के अंदर भोलेनाथ की यहाँ पर फोटो लगी हुई है। यहाँ पर भोलेनाथ के सभी जय भोलेनाथ कमेंट में जरूर लिखेंगे। तपस्या में लीन भोलेनाथ बैठे हैं, यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, पहाड़ी के ऊपर बैठे हैं। ये दृश्य आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बता दें। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब आगे आता है भैरव जी का मंदिर। तो आगे भैरव जी के मंदिर में हम चलेंगे। भैरव जी के मंदिर के अंदर पुजारी जी बैठे हैं। तो पुजारी जी से भी आपकी बात करवाएंगे कि पुजारी जी ने हमें क्या बताया है। यहाँ पर इस मंदिर के बारे में वो पूरी बात बताएंगे। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम भैरवनाथ जी के मंदिर के अंदर। ये पुजारी जी बैठे हैं, पुजारी जी से बात करते हैं और पुजारी जी हमें इस मंदिर के बारे में पूरे बात बताएंगे। आपको पूरी बात करवाएंगे पुजारी जी से। बात करने से पहले तो भैरवनाथ जी के मंदिर के दर्शन कीजिए और कमेंट में जय भैरवनाथ जरूर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप पंडित जी ने हमें सबसे पहले प्रसाद दिया है। प्रसाद लेने के बाद अब हम पंडित जी से बात करेंगे। भैरवनाथ जी मंदिर के पुजारी हैं, वो हमें पूरी बात इस मंदिर के बारे में बताने वाले हैं आपको। पुजारी जी एक बार अंदर गए हैं मंदिर के अंदर, वो पूजा पाठ कर रहे हैं। जैसे ही वो बाहर आएंगे हम उनसे बात करेंगे। ये पूरी बात हम उनसे पूछेंगे, ये धाम की स्थापना कैसे हुई, यहाँ पर इतना अच्छा धाम कैसे बनाया गया है, इसके बारे में पूरी बात यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पे पड़ता है, थोड़ा सा वो बताता है। बस स्टैंड से 7 किलोमीटर है जयपुर रोड पर, हाँ है ना। और ये भगवती मंडल ट्रस्ट है हमारा, और भगवती मंडल ट्रस्ट द्वारा ये मंदिर तैयार किया गया है। भगवती मंडल हमारे जो मेन जो है अध्यक्ष साहब श्री सुरेश जी किवानी, उनको साक्षात माता के दर्शन हुए और वो हर साल यात्रा जाते हैं 9 दिनों के। आज 36 साल हो गए उनको जाते जाते। असहाय लोग को फ्री ले जाते हैं। माँ ने सपने में उन्होंने बोला कि मेरे नाम से मंदिर बनाओ। फिर उन्होंने संस्था बनाई सारी और अपने सब कुछ तन मन धन सब लगाया इनमें अपना। आज तक वो सेवा दे रहे हैं और उससे फिर वैष्णो देवी का रूप हमने वैष्णो धाम से नाम के नाम से बना दी। अच्छा, ये वैष्णो धाम के नाम से और वैष्णो ट्रस्ट की ओर से श्री अध्यक्ष सुरेश जी किवानी, बाकी हमारी और भी सदस्य हैं, सब सबके सहयोग से ये मंदिर बना। और राजस्थान में एक यही मंदिर है जो पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी, हाँ, ये हमने कहते हैं हमारी संस्था का है, सबने सहयोग दिया, ऑल इंडिया सबने। ठीक है वंदना जी, धन्यवाद बहुत बहुत। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो ये सुना आपने, पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि एकमात्र धाम है जो ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है, वैष्णो धाम है। बहुत अच्छा यहाँ पर धाम बना हुआ है। जो जिन्होंने ये धाम बनाया है उनको साक्षात माता जी के दर्शन हुए थे। तो आगे चलते हैं, आगे चलते चलते आपको बताते हैं। पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पर जिन्होंने ये धाम बनवाया है उनको साक्षात माता जी के दर्शन हुए थे और उनको माता जी के दर्शन होने पर उन्होंने यहाँ पर वैष्णो धाम का स्थापना की थी। यहाँ पर ये मंदिर बनवाया है।
आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको यहाँ का दृश्य। देखिए ऊपर से इसके मंदिर के पीछे के साइड का आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। अब वापस हम शिखर से नीचे की ओर जा रहे हैं। पीछे की साइड हम जाते हैं तो ये रास्ता नीचे की ओर चला जाता है और आगे इसके अंदर और धाम आएंगे बीच के अंदर, वहां से हम दर्शन करते हुए आगे आपको लेकर के चलते हैं। अब आगे चलते हैं नीचे और आगे देखते हैं यहाँ पर कौन सा धाम आता है। देखिए गर्मी का मौसम है, यहाँ पर धरा जो है वो गर्म हो रखे है और बीकानेर के अंदर गर्मी ज्यादा होती है। यहाँ पर देखिए ये कौन सा मंदिर है, यहाँ पर है पिंडी दर्शन। अब आपको पिंडी दर्शन करवाने वाले हैं और यहाँ पर पिंडी दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उस गुफा के अंदर से निकलना होता है। वहां पर बता रहे हैं कि और भी ज्यादा भयानक गुफा है, तो उस गुफा के अंदर से निकलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार का यहाँ पर आपको दृश्य दिखाई देगा। चलो चलते हैं पिंडी दर्शन के लिए। तो ऊपर हम पिंडी दर्शन के मंदिर के अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले पिंडी दर्शन के लिए जहां से हम निकलते हैं तो वहां से एक गुफा है। ये देखिए आपको इस गुफा के अंदर से निकलना होता है। अब ये गुफा और ज्यादा भयानक बता रहे हैं, इस गुफा के अंदर से निकलते हैं। ये देखिए यहाँ से एक पत्थर है, इस पत्थर के ऊपर से फिसल करके नीचे की ओर जाना होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा भाई, चोट लगने की भी संभावना बनी रहती है। जैसे मैं यहाँ से आप नीचे फिसल करके जा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ फिसल कर नीचे आया, आगे देखेंगे आप इस गुफा के अंदर से निकलेंगे। यहाँ पर पूरा अंधेरा है और अंधेरे के अंदर से गुफा बनी हुई है। इस गुफा के अंदर से आगे निकल रहे हैं। देखिए चलते हैं, यहाँ पर एक आदमी जहाँ से जा सकता है केवल इतनी ही जगह है, इस जगह से हम निकलते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये देखिए यहाँ पर इस गुफा के अंदर पूरी पहाड़ी नुमा आकृति बना करके और इसके अंदर से गुफा निकाली हुई है। अरे आगे यहाँ पर तो पानी भी आ गया है, अब अपने पानी के अंदर से निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने पैंट को मैं ऊंचा कर लेता हूँ क्योंकि पानी के अंदर से निकलना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पानी कितना है, देखते हैं कितना ज्यादा पानी है। चलो दिखाते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ से पानी के अंदर से हमें निकलना होगा। अब पानी के अंदर से जैसे जैसे आगे चलेंगे, यहाँ पर आगे दिखाएंगे आपको क्या यहाँ पर कितना अच्छा दृश्य आपके लिए यहाँ पर आगे आने वाला है। इस गुफा के अंदर से यहाँ पर अंधेरा है और आगे चलते हैं। ये पानी के अंदर से जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, यहाँ पर आगे देखेंगे यहाँ पर क्या है। ये यहाँ पर एक पंजे का निशान बना हुआ है और ये क्या है समझ में नहीं आ रहा, अभी देखते हैं यहाँ पर ये क्या चीज बनाई हुई है भाई। तो ये आपको समझ में आ रहा हो तो बताएं। यहाँ पर केवल एक पंजे का इधर निशान लगाया हुआ है और इधर ये दिखाते हैं आपको 5 पांडवों की यहाँ पर एक प्रतीकात्मक मूर्ति बनाई हुई है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के नीचे महादेव जी की तपस्या में लीन 5 पांडवों के दर्शन। ये कल्प वृक्ष है, आपको दिखाते हैं कल्प वृक्ष और 5 पांडव। यहाँ पर एक आकृति बनाई हुई है, ये कल्प वृक्ष का यहाँ पर रूप दिया हुआ है। ये कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष के नीचे ये 5 पांडवों की यहाँ पर इस प्रकार से प्रतीकात्मक मूर्ति बनाई हुई है। ये 5 पांडव यहाँ पर तपस्या में लीन है। आगे चलते हैं, इस गुफा के अंदर से आगे अंधेरा है और इस गुफा के अंदर से निकलना होता है। गुफा के अंदर से जैसे ही आगे हम निकलेंगे, यहाँ पर एक मंदिर और आता है, एक धाम और आता है, वहां पर हम दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर महालक्ष्मी जी का मंदिर है। अब महालक्ष्मी जी के मंदिर के अंदर आप दर्शन कीजिए। माता महालक्ष्मी के दर्शन करने के बाद आगे चलेंगे। यहाँ पर दर्शन आपने किए हैं तो आप अपने आप को महालक्ष्मी जी के दर्शन करवाए। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जय माता महालक्ष्मी जरूर लिखेंगे। आगे देखें यहाँ पर कितना अच्छा इसको सजाया हुआ है। ये गेट है जो आप बाहर की ओर हम निकल रहे हैं। यहाँ पर कितनी अच्छी सजावट की हुई है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अब हम शायद मुझे लग रहा है बाहर की ओर आ गए हैं। पूरा दर्शन इस मंदिर का हमने कर लिया है। तो आपको अभी तक हमने दिखाया जो इधर से हम चलेंगे, पहाड़ी के ऊपर जाना होता है। तो वहां से बीच बीच में दर्शन करते हुए मंदिरों के हम आगे निकले। ऊपर से जब नीचे आए तो ये पीछे की ओर से हम बाहर आ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं इसके अंदर और क्या नया दृश्य आने वाला है। ये देखिए भैरू जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है भाई मूर्तियों की फोटो खींचना मना है, पहाड़ के ऊपर गुफा के अंदर फोटो खींचना मना है। तो यहाँ पर फोटो खींचना मना है। तो एक बार यहाँ से अनुमति ले लेते हैं। अनुमति लेने के बाद हम क्या दृश्य आपको दिखाएंगे। अब हमें अनुमति मिल चुकी है तो यहाँ का अपना पूरा दृश्य आपको दिखा रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आगे के धाम और आया है। यहाँ इस धाम के अंदर हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर इस मंदिर के अंदर राधा और कृष्ण की मूर्ति है। राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पर राधा कृष्ण, जो राधा कृष्ण के भक्त है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखते हुए और दर्शन करें। बीकानेर वैष्णो धाम मंदिर के अंदर स्थापित राधा कृष्ण मंदिर के अंदर यहाँ पर सुंदर दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो पंडित जी पुजारी जी बैठे हैं इनसे भी बात करेंगे। तो ये पुजारी जी से हमने बात की। पुजारी जी कह रहे हैं कि मुझे सुनाई नहीं देता है, मैं सुन नहीं सकता। तो आप मुझे क्या पूछ रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं देता। पुजारी जी यहाँ पर बैठे हैं, उनको सुनाई नहीं देता है शायद। तो चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ से दर्शन करने के बाद हम बाहर की ओर निकल रहे हैं।
अब शायद ये लास्ट था, देखते हैं आगे क्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब हम बाहर की ओर निकलने जा रहे हैं। तो जैसे ही हम गेट से बाहर निकल रहे हैं तो यहाँ पर कुछ दुकानें लगी हुई हैं, दुकानें सजी हुई हैं। तो यहाँ पर कोई घूमने के लिए आता है तो अपने बच्चों के लिए कोई खिलौने लेना चाहता है, कोई प्रसाद लेना चाहता है, कोई छोटे मोटा सामान जो जैसे और मंदिरों के अंदर मेलों के अंदर मिलता है, वैसे ही यहाँ पर भी ये मेला लगा हुआ है। यहाँ पर ये दुकानें सजी हुई हैं। तो यहाँ से आप कोई चीज लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर जो दुकानें लगी हुई हैं इनका दृश्य आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या क्या चीज मिलती है। जो छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर छोटे छोटे सामान होते हैं, खिलौने होते हैं। महिलाओं के लिए जो अंगूठी है, चेन है, माला है, इस प्रकार के यहाँ पर आपको सामान मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर पूरे मैंने दर्शन करवा दिए हैं। अब इस मेले के अंदर दूसरे साइड की दुकानें भी आपको दिखा रहा हूँ। साथ के साथ यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप बाहर का दृश्य जो मैंने पहले आपको अंदर घुसने से मैं आपको दिखाया था, वही दृश्य वापस आ चुका है, बाहर की ओर आ चुके हैं। जो ये गंगा नदी का मैंने आपको दृश्य दिखाया था, जो उस साइड में वो पुल दिखाई दे रहा है, वहां से हम अंदर की ओर प्रवेश किए गए थे और अब यहाँ से बाहर की ओर जाने का रास्ता है। आगे आपको दिखाते हैं। ये दृश्य देखिए, यहाँ पर जो पार्क बना हुआ है, गणेश जी की मूर्ति है यहाँ पर, और गणेश जी के मैंने आपको दर्शन करवा दिए थे। तो जो गणेश जी के भगत हैं, वीडियो देख रहे हैं, जय गणेशाय नमः जरूर लिखें। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ बाहर से पूरा दृश्य, मंदिर का पूरा बाहर से दृश्य दिखाऊंगा। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऊपर पहाड़ी के ऊपर विराजमान है हमारे भोलेनाथ, और भोलेनाथ पहाड़ी के ऊपर तपस्या में लीन है। ये मैंने आप सबको पूरा दिखाया है। तो यदि आपका कभी बीकानेर आना हो और बीकानेर में जब आप आओ तो यहाँ पर वैष्णो धाम के दर्शन करने के लिए आप जरूर आए। ये बीकानेर बस स्टैंड से जयपुर रोड के ऊपर है और बस स्टैंड से मुझे लग रहा है लगभग 5-6 किलोमीटर आगे है। तो आज मैंने आपको वैष्णो धाम के दर्शन करवाए। तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।